Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am discussing about the issue of debenture at discount and other than cash. इसका मतलब है कि आपको जो हम डिबेंचर इशू करना सिखाएंगे वो आपका डिस्काउंट पे होगा, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि जो आपको इसके पहले 2 वीडियो बना चुके हैं उसमें आपका इशू ऑफ डिबेंचर एट पार और प्रीमियम का ऑलरेडी हो चुका है। जानते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट क्या होता है। सो लेट्स बिगिन, फटाफट स्टार्ट करते हैं। इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट का मतलब होता क्या है कि यहाँ पे आप जो भी उसकी प्राइस वैल्यू है वहाँ पे प्राइस वैल्यू से उसकी कीमत जो है आप लोग कम ले रहे हो, यानी कुछ उसको छूट दे रहे हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ का आपका कोई भी डिवेंचर था, आप उसको इशू कर दो कितने पे, 90 रुपीज़ पे, यानी आप उसको 10 रुपीज़ क्या दे दो, डिस्काउंट दे दो। डिस्काउंट का मतलब है आप यहाँ पे कम पैसा रिसीव कर रहे हो, यानी आप यहाँ पे कंपनी जो है बताएगी कि इसकी कीमत 100 रुपये है लेकिन इसको आप 90 रुपीज़ में ले जाइए। तो बात आती है इसको किस प्रकार से इसको एंट्रियों के माध्यम से दिखाया जाता है। हमने कहा फटाफट, जैसे आप मान लीजिए कि कोई भी कंपनी है जितने के लिए एप्लीकेशन देगी उतने का बैंक अकाउंट टू परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन, जितने परसेंट डिवेंचर होंगे परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन, यहाँ पे इसका एक सिंपल सा अमाउंट हो जाएगा। जो भी आपको उसका अमाउंट आएगा उसको आप लोग यहाँ पे रख दीजिएगा, जितने रुपए की एप्लीकेशन होगी जितने नंबर ऑफ डिवेंचर होंगे। फिर बात आती है कि इसकी दूसरी एंट्री होती है जो कि डिस्काउंट की आपको दिखानी होती है। वह आपकी क्या है, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। वहाँ पे आपको परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर देना होता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग क्रेडिट करेंगे परसेंट डिवेंचर अकाउंट। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना होगा, परसेंट डिवेंचर अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है यहाँ पे आप लोग कोई भी वैल्यू को कम नहीं ले सकते। साथ ही साथ अगर डिस्काउंट दिया करते, अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग साथ ही साथ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और यहाँ पे परसेंट डिवेंचर आपका क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन इसके पहले सब हमने बताया था आपको कि जब आप किसी भी डिवेंचर को प्रीमियम पे इशू किया करते थे तो आप लोगों को करना पड़ता था परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट जो भी हो जाएगा, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सपोज मान लीजिए कि आपने कोई भी डिवेंचर का अगर प्रीमियम, यानी आप यहाँ पे प्रीमियम पे इशू करो तो ये एंट्री आएगी, और डिस्काउंट पे इशू करोगे तो ये एंट्री आएगी। लेकिन समझना क्या है, आपको याद कैसे होगा ये चीज़, याद करने की बारी आती है। तो आप याद ध्यान दीजिए, डिवेंचर आपको मान लीजिए 100 रुपये का था, आपको पैसा मिला हो कितना, 90 रुपीज़। तो 90 आपने यहाँ लिखा, तो यहाँ पे 90 आपको रख देना है और 10 रुपीज़ यहाँ पे आपको डिस्काउंट दिखा देना है, क्योंकि आप 100 के हिसाब से ले जाओगे, आपको पैसा तो मिला है 90 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ और डेबिट ही करना होगा, डिस्काउंट होगा तो। लेकिन बात करते हैं कि जब आप प्रीमियम पे इशू करते हैं तो आपको इसमें क्या लिख सकते हो, जितना आपका अमाउंट होगा 100 रुपीज़ ही लिख सकते हो। अब यहाँ पे डिवेंचर एप्लीकेशन की बात करते हैं तो डिवेंचर एप्लीकेशन आपको ज़्यादा मिला होगा क्योंकि प्रीमियम है। मान लीजिए 110 आपको अमाउंट मिल गया, तो सिंपल सी बात है कि डेबिट साइड 110 है, क्रेडिट में 100 है, तो 10 अभी और आपको क्रेडिट ही करने होंगे। तो यह आपका तरीका है याद करने का, आप लोग इसको याद करिए। फिर बात करते हैं कि जब हम लोग डिवेंचर इशू करते हैं अदर देन कैश। अदर देन कैश का मतलब क्या है कि यहाँ पे सामने वाला व्यक्ति आपको पैसा नहीं देता है। जैसे हम लोग यहाँ पे एक एंट्री कर रहे थे, वो ये थी कि बैंक अकाउंट डेबिट किया करते थे, लेकिन जो अदर देन कैश में होगा वो आपको पैसा नहीं देगा। वहाँ पे आपको कोई बिजनेस मिल रहा होगा या कोई सामान मिल रहा होगा। सामान यानी जैसे मशीनरी होती है, बिल्डिंग होती है, या अन्य अदर इक्विपमेंट्स होते हैं। तो इसके लिए क्या एंट्री होगी, हमने कहा सबसे पहली बात कि आप सामान लोगे तो वो आपके लिए एसेट्स है, तो सारे एसेट्स जो भी होंगे एसेट्स अकाउंट क्या करना पड़ेगा, आपको डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि एसेट्स जब जब आएंगे तो आपको डेबिट करना होता है टू वेंडर। अब वेंडर किसका नाम है, जिससे आप लोग ले रहे हो, टू वेंडर अकाउंट। सपोज मान लीजिए मैंने एक बिल्डिंग ली थी किसी एक वेंडर से मैंने क्या ली थी, एक बिल्डिंग ली थी, वो उसकी कीमत थी 10,000 रुपये की, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 10,000 रुपये का एक एसेट्स लिया है वेंडर को, और सिंपल सी बात है वेंडर से लिया है तो वेंडर को हमें क्या करना पड़ेगा, शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो हमें दूसरी एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इशू करें तो 9% जो भी 10% डिवेंचर होगा हमारे पास वो डिवेंचर इशू कर देंगे, डिवेंचर अकाउंट लिख देंगे। इसको 1000 लिख दीजिएगा, इसको भी 1000 लिख दीजिएगा।
तो आइए चलते हैं, हम लोग देखेंगे किस प्रकार से आपका डिबेंचर जो है एट अदर देन कैश वाले हम लोग किस प्रकार से वेंडर को इशू करते हैं। यह आपका पार की क्वेश्चन तो हो गया है। अब बात करते हैं प्रीमियम या डिस्काउंट पे किस प्रकार से आप एंट्री ड्रॉ करोगे। तो आपको याद रखना है कि वेंडर को जब भी हम पार या प्रीमियम पे करते हैं, पार की यानी तो सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ, अब जितना भी आपका अमाउंट था उसमें आप लोग उसको जितना भी नंबर ऑफ शेयर डिवेंचर बैठेंगे उतना आप इशू कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बात आती है जब आप उसको प्रीमियम या डिस्काउंट पे करते हो। सपोज मान लीजिए आपने वेंडर से यहाँ पे ले लीजिए 99,000 का, हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। 99,000 का आप लीजिए कि हमने कुछ एसेट्स लिया था। अब 99,000 को 3 प्रकार से आपको करना है। मान लीजिए एट पार पे तो आप क्या करोगे, 99,000 को लगभग 100 रुपीज़ का है तो 100 से डिवाइड कर दो, यानी आपको 990 शेयर, आपको 990 डिवेंचर आपको इशू करने होंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर दोगे। लेकिन 99,000 का जब आप एट प्रीमियम इशू कर रहे होगे तो प्रीमियम यानी 10% होगा, तो आपकी डिवेंचर की फिर वैल्यू कितनी जाएगी, 110। यानी नंबर ऑफ डिवेंचर आप निकालोगे तो यहाँ से कितना निकलेगा, लगभग 900। यानी आपको 900 डिवेंचर्स क्या करने होंगे, इशू करने होंगे। ऐसे ही आप देखोगे इसका एट डिस्काउंट पे, 99 का जब भी आप डिस्काउंट दे रहे हो तो यानी 90 रुपीज़ का एक डिवेंचर पड़ा, 90 से आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो लगभग कितना आएगा, ये 1000 डिवेंचर आपको इशू करने होंगे। तो फटाफट हम एंट्री कैसे करेंगे, जब आप एट अ प्रीमियम, यानी आपका सेकेंड वाली कंडीशन थी प्रीमियम की, तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग कि इसमें 99,000 टू 10% डिवेंचर, साथ ही साथ 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रियल भी आपका क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हो जाएंगे, आपको अभी भी निकाला ना, ये कितना हो जाएगा प्रीमियम पे 900 डिवेंचर, यानी 900 डिवेंचर इंटू कितने का, इसमें 100 वैल्यू ही आएगी जो कि आपकी बुक वैल्यू होती है, और 900 का इसमें आएगा इंटू 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, यानी हो जाएगा ये 90,000, ये हो जाएगा आपका 9,000, दोनों का ऐड करोगे 99 आ जाएगा। ये हो गया आपका प्रीमियम का, जब आप प्रीमियम पे इशू करते हो एट प्रीमियम। बात करते हैं एट डिस्काउंट की एंट्री क्या होगी। एट डिस्काउंट में आप देखोगे वेंडर को सेम एंट्री रहेगी, बस वेंडर अकाउंट DR। अब यहाँ पे आप लोग डिस्काउंट दे रहे हो, डिस्काउंट भी आपको डेबिट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे याद रखना है कि आपने जब भी उसको डिस्काउंट पे इशू किया होगा तो आपका अमाउंट यहाँ पे देना है 99, ठीक है। लेकिन ध्यान देना है कि 2% डिवेंचर में कितना अमाउंट डालोगे आप लोग, 10% डिवेंचर अकाउंट में। डिवेंचर आपका अकाउंट कितने शेयर आ रहे, देखो डिवेंचर आपकी अभी आपने कैलकुलेट किया था तो 1000 डिवेंचर्स आ रहे थे, यानी आपको 1000 डिवेंचर्स इशू करने होंगे, वो भी 100 रुपीज़ का ईच। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इसका अमाउंट कितना आ रहा होगा, 1 लाख आ रहा होगा, ठीक है। 1 लाख अमाउंट को तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी डेबिट हो जाएगा, वो भी कितना, 1000 डिवेंचर्स का 10 रुपीज़, यानी लगभग 10 रुपीज़ डिस्काउंट था ना, हाँ, तो 10,000 का आपको डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। 1000 डिवेंचर्स थे ना, नहीं भाई 100 डिवेंचर्स थे, 1000 कहाँ से होंगे, 100 डिवेंचर्स का 10 रुपीज़ थे तो 1000 आएगा। तो आपका ये किस प्रकार से हो जाएगा, इशू डिवेंचर आप जब भी डिस्काउंट पे करते हो तो आपका ये अमाउंट आ जाएगा। उम्मीद है कि थोड़ा सा क्या है कि जब हम लोग फुल क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो कहीं ना कहीं मज़ा आने वाली। चलिए फटाफट करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है आपका, इसमें R लिमिटेड है, उसने एक बिजनेस परचेज किया है जिसकी एसेट्स थी 5,60,000 और क्रेडिटर्स थे 80,000 रुपये के। तो सिंपल सी बात है, आपको एक्चुअल में देखना है कि हमें अमाउंट कितना, हमने एक्चुअल में एसेट्स कितने का लिया है। हम देखते हैं जब भी हम किसी के बिजनेस परचेज करते हैं तो हम देखेंगे उसमें कि एसेट्स अकाउंट डेबिट हुआ करता था, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स को क्रेडिट करना पड़ेगा, और टू वेंडर क्योंकि उससे हम ले रहे हैं, एसेट्स ले रहे हैं ना, तो ये आपकी इनिशियली एंट्री आएगी, यानी 5,60,000 आप लोग यहाँ पे लिखोगे। और क्रेडिटर्स आपके कितने थे, 80,000 रुपये के, तो यहाँ पे आपको एक्चुअल में वेंडर को कितना अमाउंट देना होगा वो आपको यहाँ से बैलेंस करके
आ जाएगा लगभग आपका आ जाएगा 480 यानी 4,80,000 रुपये आपको वेंडर से, यानी 4,80,000 रुपये में एक्चुअल में आपने एसेट्स परचेज किया है। अब ये कह रहा है कि जो भी वेंडर से आपने एसेट्स परचेज किए हैं, बिजनेस परचेज किया है, उसको 8% डिवेंचर 20 ईच का, यानी 8% डिवेंचर इशू करना है जिसकी कीमत कितनी है 20 रुपीज़ है, वो भी 20% प्रीमियम पे। 20% प्रीमियम हम निकालते फटाफट, 20 रुपीज़ कितना होगा, हमने निकाला 20 का 20% लगभग होता है 4 रुपीज़। ठीक है, आप निकालिए, देखो 5 यहाँ से 5 आएगा, 5 से 20 यानी 4 रुपीज़, यानी एक जो डिवेंचर है उसकी जो प्राइस होने वाली है 20 + 4 यानी 24, यानी एक कीमत, अगर एक डिवेंचर की कीमत 24 रुपीज़ है तो मैं कहूँ कि अगर तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ डिवेंचर की तुम्हें 4,80,000 रुपये के कितने डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे, हम निकाल लेते हैं 42 यानी लगभग 20,000 डिवेंचर तुम्हें इशू करने होंगे। ठीक, अब जब 20,000 डिवेंचर तुम इशू करोगे तो तुम्हें ध्यान देना है कि जो एंट्री बनेगी वो कैसी बनेगी, हम लिखेंगे वेंडर, क्योंकि वेंडर को हम इशू कर रहे हैं, वेंडर अकाउंट DR टू 8% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रियल भी साथ में आ जाएगा। वेंडर का अमाउंट आपने दिया 4,80,000 रुपये था, यहाँ से ट्रांसफर कर लीजिए इसको 4,80,000 रुपये। और मैंने कहा था परसेंट डिवेंचर में आपने कितने डिवेंचर इशू किए, वो किया आपने 20,000, तो यहाँ पे लिखोगे 20,000, इसका अमाउंट निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा 20,000 इंटू 20, जब आप इसको निकालोगे तो लगभग आएगा 4 लाख, 4 लाख का आप अमाउंट लिख दीजिए यहाँ पे, और इसका निकलेगा 20,000 इंटू 4 रुपीज़, यह आ जाएगा आपका 80,000। ये सिंपल सी दो एंट्रियाँ थी जो आपके अदर देन कैश का था यहाँ पे आप लोग। और सपोज हम मान लेते कि इसी में डिस्काउंट करता तो फिर आपको सपोज 21, तो फिर आपको सपोज मान लीजिए इसको डिस्काउंट पे कहता कि आपको एज अ प्रीमियम इशू नहीं करना, आपको एज अ डिस्काउंट इशू करना है, तो हमें फिर डिस्काउंट के रूप में देखना पड़ता कि हमें 20 रुपीज़ का जो डिवेंचर है वो हमें डिस्काउंट करना पड़ेगा 20 में से 4 रुपीज़। तो जब आप 20 में से 4 माइनस करते हैं यानी एक डिवेंचर की वैल्यू आती है 16 रुपीज़, तब आपको नंबर ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट पे अगर इशू करते हम लोग इसी क्वेश्चन को दूसरे वे पे सॉल्व करते, तब आपको नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना होता। तो आप देखते हैं कि 4,80,000 के जो नंबर ऑफ डिवेंचर है वो किस प्रकार से कैलकुलेट होंगे। अब आपको 20 में से 4 माइनस यानी 16 रुपीज़ का एक डिवेंचर की प्राइस होती, क्योंकि आप 4 रुपीज़ डिस्काउंट दे रहे हो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर निकालते तो आप लोग 30,000 के डिवेंचर निकल के आ जाते। अब जैसे ही आप 30,000 के डिवेंचर निकल के आ जाते तो आपको करना क्या पड़ता कि जब इशू करते तो वेंडर को कितना अमाउंट देना था, वही सेम देखिए वेंडर अकाउंट कितना था, यहाँ पे था आपका 4,80,000 था ना, ये तो 4,80,000 यहाँ पे लिख देते आप लोग, ये डेबिट हो जाता। ठीक है, टू साथ ही साथ डिस्काउंट दे रहे तो डिस्काउंट भी इसमें डेबिट होता, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये भी डेबिट होता टू 8% डिवेंचर। अब डिवेंचर यहाँ पे कितने आते 30,000 लिख देते, इसमें आप लोग पूरी उसकी जो बुक वैल्यू थी उसने का इंटू करके लिखते यानी 20, यह जाता 6 लाख, और यहाँ पे आता आपका 30,000 का डिस्काउंट कितना दे रहे थे आप लोग 4 रुपीज़ का, यहाँ पे आ जाता 1,20,000। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। जब आप डिस्काउंट पे इशू करते हो या प्रीमियम पे इशू करते हो तो प्रीमियम की एंट्री ये थी और डिस्काउंट की एंट्री ये थी। ठीक है, अब इस डिस्काउंट को और इस प्रीमियम को कैसे सेटअप किया जाता है, इसको भी आप लोग जब एक फुल क्वेश्चन लगाएंगे निश्चित तौर पे इसके बाद जो पार्ट आने वाला है उसमें एक प्रॉपर जो फुल क्वेश्चन है जिस प्रकार के आपको 4 से 6 मार्क्स के देखने को मिलते हैं वह क्वेश्चन आएंगे, और 3 से 4 क्वेश्चन में हम इस चैप्टर को एंड करने वाले हैं, फिर इसका रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर भी आपको सिखाएंगे। तो ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।